हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आज की आवाज़ में आपके साथ हम जुड़ गए हैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड, जिनका पेपर अभी 24 फरवरी को होने वाला है। ऐसे सभी विद्यार्थियों के साथ हम जुड़ गए हैं और ये हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से हम आपके लिए कुछ 50 से लेकर के 60 तक अर्थात 50 से 60 प्रश्न और उत्तर लेकर के आए हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। और उसके उपरांत अब हम सॉल्व करेंगे किस सन में कौन सा प्रश्न आया है, ये भी आपको हम दिखाएंगे। तो आइए देर न करते हुए बहुविकल्पीय प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से छायावाद के कवि हैं? परमानंद दास, सूरदास, चतुर्भुज दास, मुकुटधर पांडे। तो शुक्ल युग को छायावाद कहा था मुकुटधर पांडे ने। राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे। और देखिए 2023 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद युग का नहीं है? तो छायावाद युग के कहा जाता है कि 4 स्तंभ है, प्रसाद, पंत, निराला, वर्मा। तो देखिए प्रसाद भी है, निराला भी है, वर्मा भी है, अज्ञेय नहीं है। अज्ञेय प्रयोगवाद के कवि हैं। क्वेश्चन कह रहा था नहीं है। प्रश्न नंबर 3, रसमृथि किस कोटि की रचना है? महाकाव्य है, मुक्तक है, गद्य काव्य है, खंड काव्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य है। जैसे आलोक वृत्त खंड काव्य होता है, उसी प्रकार रसमृथि खंड काव्य है। बादल को घिरते देखा है। प्रश्न नंबर 4, ये रचना किसकी है? तो ये रचना आपकी हो जाएगी नागार्जुन की। प्रिय प्रवास के रचयिता हैं। प्रिय प्रवास के रचयिता हो जाएंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अवश्य बताइए। बिहारी की रचनाओं का छंद है, अर्थात बिहारी की रचनाओं में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो दोहे छंद का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 7, छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। ये किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और किस युग की ये किस युग को कहा गया है? तो छायावाद को कहा गया है। छायावाद की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सौंदर्य एवं प्रेम। प्रश्न नंबर 9, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है पृथ्वीराज रासो को। मैथिली शरण गुप्त की काव्य कृति है। तो लहर नहीं होगी, लहर जयशंकर प्रसाद की है। तो राइट आंसर हो जाएगा त्रिपतिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई है? तो राइट आंसर हो जाएगा अवधी भाषा में हुई है। क्वेश्चन नंबर 12, कह रहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित रचना। तो हो जाएगी कविवचन सुधा। और ये ज्ञानोदय किसकी है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि ज्ञानोदय पत्रिका किसकी है। सरस्वती पत्रिका आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की है। और ज्ञानोदय पत्रिका आप बताइएगा किसकी है? यह है निराला की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 13, सुमित्रानंदन पंत सुकुमार कवि हैं किसके? प्रकृति के। किसके? प्रकृति के। तो देखो ऊपर क्वेश्चन पूछा था भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका। तो 3 पत्रिकाएं हैं। एक पत्रिका का नाम है कविवचन सुधा, दूसरी पत्रिका का नाम है हरिश्चंद्र मैगजीन और तीसरी पत्रिका का नाम है बाल बोधिनी। क्वेश्चन नंबर 14, राम की शक्ति पूजा कविता के रचयिता हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। क्वेश्चन नंबर 15, विनय पत्रिका किस काल की रचना है? 2020 में पूछा भी गया है। तो विनय पत्रिका किस काल की रचना है? तो विनय पत्रिका ये है किसकी? ये तुलसीदास की है। और तुलसीदास जी भक्ति काल के कवि थे। अष्टछाप के कवि नहीं है। तो अष्टछाप के जो कवि नहीं होंगे वो होंगे ईश्वरदास। गोविंद स्वामी भी है, शीत स्वामी भी है, नंददास भी है, परमानंद दास भी है, ईश्वरदास नहीं है। प्रश्न नंबर 17, कौन मैथिली शरण गुप्त की रचना है? मैथिली शरण गुप्त की रचना आपको बतानी है। तो राइट आंसर हो जाएगी अनघ। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अनघ। आंगन के पार द्वार किसकी है? ये अज्ञेय की है। युगवाणी किसकी है? युगवाणी रचना है सुमंगल सिंह सुमन की। क्लास 9th में आप लास्ट पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे युगवाणी में? हर क्यारी में पद चिन्ह तुम्हारे देखे हैं, हर डाली में मुस्कान तुम्हारी पाई है, हर कांटे में दुख दर्द किसी का कसका है, हर शबनम में जीवन की प्यास बुझाई है। कितनी बढ़िया रचना इन्होंने लिखी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है सुमित्रानंदन पंत को चिदम्बरा कृति पर पुरस्कार मिला था। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि चिदम्बरा रचना किसकी है? तो यह है सुमित्रानंदन
पंत के। और इनको जो चिदम्बरा पर पुरस्कार मिला था वो पुरस्कार था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। पुरस्कार से भी क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से जयशंकर प्रसाद की काव्य कृति है? ये तिलम, द्वापर, अनामिका, चित्राधार। तो राइट आंसर हो जाएगा चित्राधार। क्वेश्चन नंबर 20, परमाणु रासों का रचना काल है? तो ये आदिकाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है? ध्यान से पढ़िएगा, पूछ रहा है। नहीं है तो हुंकार तो है, और रश्मिरथी भी है, रेणुका भी है, चित्राधार नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा चित्राधार। चित्राधार किसकी है आप कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जयशंकर प्रसाद की है। क्वेश्चन नंबर 22, यामा रचना है किसकी? महादेवी वर्मा की। कैसे आप याद करेंगे? देखिए, यामा का जो अंतिम वर्ण है वो माँ है, और महादेवी का जो प्रारंभिक वर्ण है वो माँ है। क्वेश्चन नंबर 23, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम किसने दिया? तो चारण काल नाम दिया डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 24, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? तो महादेवी वर्मा को तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जयशंकर प्रसाद को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला। किसको नहीं मिला? जयशंकर प्रसाद को। और रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्रीय कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को प्रकृतिका सुकुमार कवि कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत की रचना नहीं है, ये आपको बताना है कि सुमित्रानंदन की रचना नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रसवंती। रसवंती नहीं है। पल्लव भी है, वीणा भी है, लोकायतन भी है, रसवंती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, पहले तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? और तार सप्तक से क्वेश्चन बनेंगे। तो तार सप्तक का जो प्रकाशन वर्ष है पहला वह है 1943, दूसरा है 1951, और तीसरा है 1959, और चौथा है 1979। तो देखिए कोई एक याद आ जाए। मान लीजिए आपको याद आ रहा है 1943, तो हर अर्थात 3 तार सप्तकों के बीच में 8-8 वर्ष का गैप है। तो 43 में 8 जोड़िए तो 51 हो जाएगा, 51 में 8 जोड़िए तो 59 हो जाएगा, और उसके बाद में 20 वर्ष के बाद चौथे तार सप्तक का प्रकाशन हुआ अर्थात 1979 में। प्रश्न नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका नंददास। अगर आपको स्पीड कम लग रही हो तो आप स्पीड बढ़ा करके भी देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 28, छायावाद की रचना नहीं है? तो कावाइनी ये तो है, सरोज स्मृति ये भी है, और नौका विहार ये भी है। साकेत नहीं है, क्योंकि साकेत महाकाव्य किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। और मैथिली शरण गुप्त किस युग के कवि है? तो वो कवि है द्विवेदी युग के। पूछ रहा था छायावाद की रचना नहीं है, तो साकेत नहीं है। हरी घास पर क्षणभर ये किसकी रचना है? तो ये आपकी रचना है अज्ञेय की। किसकी है? अज्ञेय की है। आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। लिखा है मैं उस जनपद का कवि हूँ, ये रचना किसकी है? तो ये रचना आपको बतानी है किसकी है। तो ये रचना आपकी है त्रिलोचन शास्त्री की। किसकी है? त्रिलोचन शास्त्री की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 47 में पूछ रहा है हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल कहा जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रीतिकाल। रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, कला काल कहा जाता है, अलंकार काल कहा जाता है, उत्तर मध्य काल कहा जाता है। प्रश्न नंबर 48, सुमित्रानंदन पंत का काव्य संकलन है 5 जन्य, हिमकिरीटिनी, रश्मि, वीणा। तो राइट आंसर हो जाएगा वीणा। रश्मि किसका है? रश्मि महादेवी वर्मा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमार राशियों के रचयिता हैं? तो खुमार राशियों के रचयिता हैं दलपति विजय। क्वेश्चन नंबर 50, अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो अग्रदास राम काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न नंबर 51, रसिक प्रिया रचना है? तो यह रचना हो जाएगी आपकी केशवदास की। जितने भी अंत में प्रिया आएंगी वो सब केशवदास की रचनाएं होंगी, जैसे अनुप्रिया, कनुप्रिया, ये सब। क्वेश्चन नंबर 52, प्रगतिवाद युग के कवि हैं? तो प्रगतिवाद युग के कवि आपके हो जाएंगे नागार्जुन, क्योंकि महादेवी वर्मा आपकी छायावाद की हैं, तो ये तो नहीं होंगी। और मैथिली शरण गुप्त ये द्विवेदी युग के हैं, ये भी नहीं होंगे। भारतीय हरिश्चंद्र ये भारतीय युग के हैं, ये भी नहीं होंगे। तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो नागार्जुन होगा। क्वेश्चन नंबर 53, पपीहों की वन पीन पुकार। पपीहों की वह पीन पुकार ये किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति है आपकी सुमित्रानंदन पंत की। नेक्स्ट देखिए, रसमंजरी के रचनाकार हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा नंददास। निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? पद्मावत ये भी महाकाव्य है मलिक मोहम्मद जैसी का। कामायनी ये भी जयशंकर प्रसाद की है। साकेत ये भी आपके द्विवेदी जी की है।
रश्मिरथी, रश्मिरथी नहीं है क्योंकि रश्मिरथी ये खंड काव्य है। पूंछ क्या रहा था? पूंछ रहा था महाकाव्य और रश्मिरथी क्या है? यह है खंड काव्य। प्रश्न नंबर 56 देखिए, जयशंकर प्रसाद के काव्य की सिद्ध अवस्था है आंसू, झरना, कामायनी, लहर। तो राइट आंसर हो जाएगा कामायनी। हारी को हरिनाम काव्य ग्रंथ के रचनाकार है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या हो जाएगा? रामधारी सिंह दिनकर। अज्ञेय जी की रचना है या अज्ञेय का काव्य संकलन है, तो ये हो जाएगा हरी घास पर क्षण भर। राइट आंसर क्या हो जाएगा? हरी घास पर क्षण भर। छायावादोत्तर काल के कवि हैं, छायावादोत्तर काल के कवि कौन हो जाएंगे? आपके हो जाएंगे सच्चिदानंद, हीरानंद वात्स्यायन, अज्ञेय। कौन हो जाएंगे? अज्ञेय, छायावादोत्तर। उसके बाद में प्रश्न नंबर 60 कह रहा है, निम्न में से किन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है? तो रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, इन तीनों को, अर्थात आंसर हो जाएगा ये सभी। राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। जयशंकर प्रसाद द्वारा ब्रजभाषा में रचित काव्य संग्रह कौन सा है? तो 2018 में पूछा गया था, तो हो जाएगा कामायनी। कौन सा हो जाएगा? कामायनी। राइट आंसर। आज के वीडियो में हम आपके लिए 61 प्रश्न लेकर के आए थे, तो उम्मीद है कि आपको अच्छे लगे होंगे। यह हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास से लिए गए थे। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा और जो लोग पढ़ रहे हैं उनका भी रिवीजन होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। ओके, थैंक यू क्लास। आप सभी का पेपर बहुत अच्छा हो, ऐसी मंगल कामनाओं के साथ आज की क्लास यहीं तक चलती है। धन्यवाद।